जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 के हम लोग आज डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। बेटा, आपकी बुक में जो वेरी फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है जी, वाई आर नोबल गैसेस नॉट रिएक्टिव। तो बेटा आपने इसका आंसर करना है, बुक में आपने पढ़ा भी हुआ है। नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव बिकॉज नोबल गैसेस हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। क्योंकि नोबल गैसेस की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फील्ड है। इस वजह से ये कभी भी इलेक्ट्रॉन को ना तो लूज़ करते हैं, ना गेन करते हैं और ना ही शेयर करते हैं। सो नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव। बेटा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई सीजियम, जो सीजियम है मतलब उसका अटोमिक नंबर कितना होते हैं 55, रिक्वायर्ड लिटिल एनर्जी टू रिलीज इट्स वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। बिकॉज जो इसका अटोमिक नंबर काफ़ी हाई है, अटोमिक नंबर 55 है, तो इसमें क्या होंगे बेटा, ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स। जब शेल्स ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो इसका शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा और इनकी जो आयन एनर्जी है वो कम से कम होगी। तो इस वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। बेटा आंसर लिखा हुआ है कि सीजियम रिक्वायर्ड लिटिल एनर्जी टू रिलीज इट्स वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। ये तो इतनी चीज़ क्वेश्चन में भी लिखी हुई थी। आंसर यहाँ पे है सिंपल सा, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, लार्ज शील्डिंग इफेक्ट एंड लेस आयनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि इनमें नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा होते हैं, इनका साइज़ ज़्यादा है, शील्ड इफेक्ट ज़्यादा है और इनकी कम से कम क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी। इस वजह से सीजियम आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है। आगे बढ़ा क्वेश्चन है, हाउ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। कहते हैं क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने एलिमेंट्स को अरेंज किए हैं उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से, और जो एटॉमिक नंबर है हमने पढ़ा हुआ है वो होते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब जितने किसी एटम में प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर। तो इस बेटा आंसर लिखा हुआ है, इन पीरियोडिक टेबल atomic number मतलब number of proton increases from left to right, hence nuclear charge also increases। तो उसका nuclear charge भी increase होगा। so periodicity of properties depends on number of proton in an atom। इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, why shielding effect of electron makes cation formation easy। बेटा क्योंकि shielding effect का मतलब होता है द फोर्स जो कम से कम हो ऑन आउटरमोस्ट शेल, मतलब डिक्रीज इन द अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन पे इसकी फोर्स, न्यूक्लियस की फोर्स कम से कम है। क्यों कम है, क्योंकि अंदर वाली साइड पे भी क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इन वालों अंदर इनर शेल हैं वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम से कम होती है, क्योंकि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस को अच्छी तरह से क्या करते हैं, भला शील्ड करते हैं। इस वजह से इस वाले न्यूक्लियस की इस पे फोर्स कम से कम है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। तो यही वजह है कि शील्डिंग इफेक्ट क्या करते हैं, मेक्स कैटायन फॉर्मेशन ईजी। रीजन से लिखी हुई है, आंसर ये वाला आंसर इसका बनता है, व्हेन एन एलिमेंट लूजेज इट्स वन इलेक्ट्रॉन देन इट्स शील्डिंग इफेक्ट क्या होते हैं, विल आल्सो इंक्रीजेज। डेट्स वाई कहते हैं लूजेज इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इजीली एंड बिकम अ कैटायन। ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, what is the difference between Mendeleev periodic table and modern periodic law। जो कि वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, तो बेटा दोनों में डिफरेंस देंगे, दोनों की डेफिनेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, मेंडलीव में आएगा। और मॉडर्न में क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यहाँ पे एटॉमिक मैस और यहाँ बेटा क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मैस जो है इसकी बेसिक है प्रॉपर्टी ऑफ दिस लॉ, जबकि एटॉमिक नंबर इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियड्स क्या होते हैं, द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। देयर आर 7 पीरियड्स
इन पीरियोडिक टेबल, ये 7 आप लिखना है, 7 पीरियड्स। जबकि द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड देयर आर 17 ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। बेटा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन फोर्थ पीरियड। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इन फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में हम लोगों ने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर्स की राह से अरेंज किया। ये जनरल बात है, तमाम एलिमेंट्स को हमने यूँ ही अरेंज किए हैं, क्योंकि फोर्थ पीरियड में हम इसे बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 18 एलिमेंट्स हैं। सो द पीरियड स्टार्ट विद अल्कली मेटल्स एंड एंड्स एट नोबल गैस। एलिमेंट्स जो फोर्थ पीरियड में हैं वो एटॉमिक नंबर 19 से लेके 16 तक हैं। तो ये आप साथ लिखेंगे। अगर टाइम हो आपको तो आप इन एलिमेंट्स के नेम्स लिख लेंगे, वरना इनकी ज़रूरत नहीं है। बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वाई द साइज ऑफ एटम डज नॉट डिक्रीज रेगुलरली इन द पीरियड। बेटा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस है, ये आपने लाजमी करना है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको आ सकता है, ठीक है। बेटा उसने लिखा हुआ है रीज़न ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो पहला इसका आंसर है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से है। दूसरा बेटा ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, और थर्ड पॉइंट है दिस चेंज इज़ नॉट रेगुलर बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा होता है, इसमें चेंज होता है। मतलब साइज ऑफ एटम डिक्रीज रेगुलरली इन अ पीरियड। तो इसके आंसर 3 पॉइंट्स होंगे, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, दिस चेंज इज़ नॉट रेगुलर बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट चेंजेस। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है गिव द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड। तो हमने पढ़ा हुआ है जो आई वैल्यू है वो एलिमेंट्स की इंक्रीज़ होती हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड, एंड जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ होती हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। नहीं बेटा जी, हमने आज शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है भी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर जो है 1। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अगर हो सके तो आप लोग इस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 4 को भी साथ याद कीजिए। करने आप में सारे ही हैं, क्योंकि आपके पास बोर्ड में कोई गेस्ट नहीं मिलता। आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो आपको कंप्लीट टॉपिक तैयार करना पड़ता है। ओके बेटा जी, अल्लाह।